हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सनाइज एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं इससे पिछले वीडियो में जो आप लोग का कुछ लघु उत्तरीय पैटर्न पर जो है निर्देशांक ज्यामिति का सवाल बताए हैं, अब उसी पर आधारित उसी चैप्टर का थोड़ा लॉन्ग मतलब थोड़ा उससे बड़ा जो लॉन्ग दीर्घ उत्तरीय के स्तरीय सवाल पर मैं आप लोगों को कुछ बता रहा हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और ध्यान देकर पढ़िए, आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल देखते हैं। तो सवाल आपके सामने है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतना 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 तथा इतना है। अब कह रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो भाई निर्देशांक ज्यामिति में अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा देखते रहिए। देखिए कैसे निकलता है 1 मिनट के अंदर में। देखिए सबसे पहले तो हम एक समचतुर्भुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक समचतुर्भुज बनाएंगे। अब समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में दो विकर्ण होता है। समचतुर्भुज का कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे पहले तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, पहले जो होता होगा उसी का चिन्ह निकालेंगे। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। अब बताइए कि विकर्णों का गुणनफल पूछता है तो सबसे पहले हमको विकर्ण निकालना होगा। तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? देखिए, तो ये समचतुर्भुज मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, यही समचतुर्भुज का। अब विकर्ण में कौन हो गया? तो समचतुर्भुज ए बी सी डी में, समचतुर्भुज ए बी सी डी में दो विकर्ण जो है, दो विकर्ण, एक हो जाएगा आपका ए सी और दूसरा कौन हो जाएगा? बी डी। यही दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। यही ए सी और बी डी हम निकाल लेंगे और उसको सूत्र पर मान करके क्रिया कर देंगे, मेरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा। ए आपका कितना दिया हुआ है? 3 0, बी मान लीजिए 4 5, सी मान लीजिए -1 और 4 और डी मान लीजिए -2 और -1। अब चलिए, तो एसी या बीडी ना निकालना हमको है, तो एसी यही ना है, एसी। तो अब हम एसी को बीच के दूरी से हम निकाल लेंगे। तो एसी बराबर क्या होता है? रूट अंदर x2 - x1 को होल स्क्वायर और जो y2 - y1 के होल स्क्वायर। यानी कि इसको हम इससे पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुके हैं, तो वहां से आप लोग विशेष समझ लीजिएगा। चलिए x2 - x1 तो -1 घटाओ फिर 3 के होल स्क्वायर और जोड़ 4 घटाओ 0 के होल स्क्वायर। अब देखिए कैसे होगा। -1 हुआ -3 गो, क्या गो? -4 गो। तो -4 के होल स्क्वायर और जोड़ 4 में से 0 जाएगा तो 4 के स्क्वायर। अब यह -4 के स्क्वायर है तो 2 बेर स्क्वायर करेंगे तो प्लस है ना होगा, और यो प्लस में तो प्लस है होगा। तो 4 चौका 16, 16 कितना हो गया? 32 हो गया। अब 32 के जो वर्गमूल होता है वो 4√2 हो गया। तो मेरा एगो विकर्ण तो ऐसे निकल गया। अब दूसरा विकर्ण कौन है? बीडी। तो बीडी निकालिए। तो बीडी बराबर वही रूट अंदर वही सूत्र से निकालिए। तो निकालेंगे तो -2 घटाओ -4 के होल स्क्वायर और जोड़ -1 घटाओ -5 के होल स्क्वायर। चलिए कीजिए, -4 और 2 -6 के स्क्वायर और -1 और -5 -6 के स्क्वायर। 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 6 के स्क्वायर करेंगे 36, 36 के जोड़ेंगे तो 72। अब 72 के वर्गमूल कितना होगा? तो 6 36 दूना 72 तो 6√2। अब दोनों विकर्ण मेरा निकल गया, एसी भी निकल गया और बीडी भी निकल गया। तो अब हम इस सूत्र पर मान रखे बना लेंगे। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है 1/2 और विकर्णों का गुणनफल, तो विकर्ण एगो एसी है दूसरा का बीडी। तो 1/2 एसी कितना निकला? 4√2 और बीडी कितना निकला? 6√2। काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और रूट अंदर 2 दूना 4। तो 12 गुने 4 के वर्गमूल 2 बराबर 24 इकाई आपका यही जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। आई ना बात समझ में आपको? तो इसी पर अगर किसी भी प्रकार का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछे और 4 को जब आपको बिंदु ये दिया रहे तो आप इसी प्रकार से पहले उसका विकर्ण निकाल लीजिए और विकर्ण को सूत्र पर मान रख के बना लीजिए, आपको मिनट में बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आधारित में अगले सवाल बताना है। चलिए दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट सवाल उसी पर आधारित है। देखिए ये थोड़ा उससे अलग है, लेकिन है उसी पर आधारित, लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। क्या है? देखिए कि यदि बिंदु
1 2 4 y 1 6 तथा 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष होते x y ज्ञात कीजिए। अब वही में आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। अब वही में कहा कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया हुआ है और उसमें जो देखता है वो y है, वो x दे दिया है। किधर x है, वो ये कोई y है, वो x दे दिया है। तो उसमें x और y हमको करा है निकालने के लिए। तो देखिए कैसे निकलेगा, ये बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। सिर्फ आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। चलिए देखिए, अब मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। हाँ, अब समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज में फिर एगो विकर्ण डालेंगे ना, दूगो, एगो ये विकर्ण एगो ये विकर्ण डालेंगे। हाँ, और यहाँ लेंगे ए, यहाँ लेंगे बी और सी और डी। हाँ, ये विकर्ण के मान लीजिए कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो जो है पी मान लीजिए। अब ए मेरा यहाँ 1 2 मान लेना है, 1 2 ए मान लीजिए, बी 4 y मान लीजिए। हाँ, और सी मान लीजिए 1 से 6। हाँ, और डी जो मान लीजिए वो 3 5 मान लीजिए। अब ये में मान लिए ना, सब मान लिए। तो देखिए अब मान लेंगे कि ए इतना मान लेंगे, बी सी और डी इतना था, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है वो हम मान लेंगे। हाँ, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज का जो शीर्ष है वो हम मान लेंगे। तो चूंकि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है वह जो है क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, यानी प्रतिच्छेद करता है। कौन बिंदु पर, तो पी बिंदु पर करता है ना। ये समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है, उसको जो ये दो विकर्ण है उसको ये प्रतिच्छेद कर रहा है पी बिंदु पर। तो पी पर कर रहा है, तो पी के निर्देशांक के अनुसार निकाल लीजिए इसको मिनट में। देखिए अब इसको क्या कीजिएगा, हाँ 1 + 6 कर दीजिए, 1 + x अब बटा 2 और जो 6 + 2 4 2 + 6 बटा 2 अब बराबर, अब इसको ले लीजिए। हाँ, तो 3 + 4 अब बटा 2 और कोमा y + 5 चाहे 5 + y ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतना ले लीजिए। अब ये दोनों का क्रिया कर दीजिए, इसको जो है इसके बराबर डाल दीजिए और यहाँ है उसको इसके बराबर डाल दीजिए, बन जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा। तो 1 + x बटा 2, हाँ, अब बराबर ये ले लेना है, तो 3 गो 4 गो 7 गो बटा 2 और कॉमा दे दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, 6 गो 2 गो 8 गो बटा 2 और बराबर 5 + y बटा 2। हाँ, अब तो चाहेगा तो इसको काट भी सकते हैं, 2 चौका 8। अब क्या है यहाँ तिरछा तिरछी, हाँ तिरछा तिरछी गुना काला कीजिएगा, ये 2 है तो 2 से 2 नीचे काट दीजिए, ऊपर बच गया आपका 1 + x बराबर 7, तो x बराबर 7 घटाओ 1, इसीलिए x बराबर आ जाएगा मेरा 6। और यहाँ कर दीजिए तो यहाँ कितना आया, यहाँ हो जाएगा 4, अब बटा में ना कुछ है तो 1 बराबर 5 + y बटा 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 1 से इतना में गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा और 4 दूना 8। हाँ, अब y बराबर हो जाएगा 8 घटाओ 5, इसीलिए y के मान मेरा आ जाएगा 3। हमरा तो कभी पूछ रहा है सवाल में कि x और y के मान ज्ञात कीजिए। हाँ, तो x और y के मान आया कि रह गया अभी। हाँ, तो x बराबर 6 और y बराबर 3, यही मेरा आंसर होगा, बन गया ना। तो आप लोग खाली बहुत ही अच्छे ढंग से वीडियो में बने रहिए और ध्यान देकर पढ़िए, मैं बहुत ही बारीकी तरीके से आप लोग को समझाऊंगा। हाँ, और आशा करता हूं कि आप लोग पूरी तरह से समझ में भी आता होगा। अगर इसमें किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइएगा। तो चलिए हम आपको इसी पैटर्न पर आधारित में अगला सवाल बताता हूँ। चलिए दोस्तों, आपका जो है नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर चला। देखिए क्या है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब कहेगा कि सर जी निर्देशांक ज्यामिति में वृत्त होता है, कुछ ही होगा तो क्या होगा, बस सब वो तो नहीं पर बनेगा, है कि नहीं, कुछ और रहेगा तो टेंशन नहीं, सब वो नीचे के दूरी पर बनाएंगे। ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वृत्त दे देगा, त्रिभुज दे दीजिएगा, कर्ण त्रिकर्ण कुछ हो देगा, क्या हो जाएगा, सब बन जाएगा। हाँ, देखिए कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र, हाँ तो वृत्त है तो बीच में केंद्र तो होबे करेगा। हाँ, तो ये कोई वृत्त बना लेते तो वृत्त हम बना लेंगे। हाँ, और थोड़ा गोल उल्टेर होगा तो ना कुछ कहिएगा क्या हो गया, बना देने हाथे से, है कि ना। चलिए कह रहा है कि जिसका केंद्र ओ है, तो अब वृत्त है तो वृत्त का केंद्र मान लीजिए बीच में ना होगा। हाँ, तो केंद्र जो है दिया हुआ था, बी के निर्देशांक दिया हुआ है, तो वृत्त जब है तो केंद्र है तो वृत्त में तो बेअसबो होबे करेगा कि ना होगा थोड़ा बे। हाँ, तो ए हो गया, मान लीजिए ए बी वृत्त का व्यास है और केंद्र मान लीजिए ओ है बीच में, कोई दिक्कत। अब बीच में ओ हो गया तो कह रहा है को ए का निर्देशांक तक ज्ञात करना है। हाँ, तो ए का निर्देशांक तो हम देवे नहीं किया, तो हम मान लेंगे
कि माना कि ए के जो निर्देशांक है वो क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब ए के निर्देशांक हम एक्स वाई मान लेंगे। हाँ, और वृत्त का जो व्यास है जिसका केंद्र, तो केंद्र तो यहाँ ओ है, तो केंद्र हमको दे दिया है 2 और -3, और बी के निर्देशांक हमको दे दिया है 1 और 4। अब बताइए कि हमको ए के निर्देशांक याद करना, बी के दे दिया है, और बीच में का जो ओ है वो केंद्र वो दे दिया, तो कैसे निकलेगा? तो कैसे निकलेगा देखिए, हम मध्य बिंदु के सूत्र पर जो है हम उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हाँ कि वृत्त जो है, वृत्त का जो व्यास है हाँ वह ए बी है, हाँ, जिसका केंद्र कौन है, ओ है, हाँ, ओ जिसका बिंदु दे दिया है इतना है। तो हमको ए के निर्देशांक निकालना, तो सबसे पहले देखिए हम कैसे निकालेंगे। अब बताइए कि ए बी का जो मध्य बिंदु है, हाँ, ए बी का वो मध्य बिंदु कौन है, ए बी का मध्य बिंदु ओ है ना, है बीच में मध्य मान लीजिए बीचला बिंदु, तो ए बी के जो बीच में ओ है ना, ओ है, तो ओ है, तो ओ का जो निर्देशांक है, हाँ, ओ का निर्देशांक निकालना है। तो ओ के निर्देशांक निकालते हैं। अगर ये सर ओ के निर्देशांक तो दे दे तो क्या निकालेंगे, अरे तो यो सोने छुरपन से निकालते हैं, और उसमें बाद में तो दे देंगे कि एक निर्देशांक दिया हुआ तो उसी के आधार पर नहीं निकल जाएगा। तो पहले ओ का निर्देशांक हम निकालते हैं। तो ओ के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो ए बी के बीच में ना ओ है, तो ओ के निर्देशांक निकालने के लिए वही सूत्र, तो x1 जो x जोड़ 1/2 और यहाँ y जोड़ 4/2। हाँ, इतना तो होगा ना। अगर मान लीजिए न दिया रहता तो इतना ना होता। तो आई भाई आप लिख देंगे चूंकि ओ का निर्देशांक, हाँ, ओ का जो निर्देशांक वो 2 और -3 तो दिया हुआ है, हाँ, तो दिया हुआ है, हाँ। अब इसीलिए अब क्या कर दीजिए, ये जो है ना पहले का कि x जोड़ 1/2, तो इसको जो है बराबर आप 2 ले लीजिए, और ये जो दूसर का है y + 4/2 उसके बराबर आप -3 ले लीजिए, दिया हुआ है तो आई के बराबर ही और आई के बराबर ही ले लीजिए। अब ये है तिरछा तिरछी गुना करके बना ला, तो x + 1 बराबर 2 दूना 4, x बराबर 4 घटाओ 1, x बराबर आ गया 3, और यहाँ वैसा ही y + 4 बराबर -3 दूना 6, और y बराबर इतना, तो y बराबर कितना आ गया -10। तो हमारा कथी पूछता है, ए के निर्देशांक, तो निकलना गया ए के निर्देशांक, हाँ, तो ए के जो निर्देशांक है वह माने हुए हैं x से y ना माने हुए हैं, हाँ। तो x के मान मेरा हो गया 3 और y के मान हो गया मेरा 10, यही मेरा क्या निकल गया आंसर। आई ना बात समझ में? तो इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, और घबराने की कोई जरूरत नहीं, कैसा भी हिसाब हो उसका तरीका जाने बनाने का, और एकदम से फटाफट बना लीजिए। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ऐसे अगला नेक्स्ट सवाल में आप बताने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, आपका जो है नेक्स्ट सवाल जो है सीधा स्क्रीन पर कि बिंदु ए इतना और बी दिया हुआ है, आपको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को बराबर भागों में 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करना है। हाँ, अब करा कि एगो रेखाखंड ए बी है, और वही ए बी के कहता है कि 4 भागों में बांट देने हैं, तो बांट दीजिए, क्या हो गया, बांट दीजिए, 1 2 3, हाँ, चौथा भाग में बच गया, हाँ, क्या कहते हैं ए बी रेखाखंड। तो मान लीजिए कि इसको रेखाखंड ए है, मान लीजिए -2 और 2, और बी कितना दिया हुआ है 2 और 8, ये तो आपका ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, हाँ। हमको कह रहा है कि ए बी को 4 बराबर भागों में बांट देना थे, तो 4 बराबर भागों में, तो सबसे पहले एक बीचे बीचे बांट दे आधा आधा, हाँ, तो इसको P2 मान लीजिए, इसको P1, इसको P3 मान लीजिए, हाँ, बांट दिया। अब तो आसानी से हम लोग तो यही करा है कि 4 बराबर जो भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी एकरो निर्देशांक एकरो ये तीनों के निर्देशांक हमको क्या करा है, निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुत आसानी तरीके से निकलेगा, हाँ, देखते रहिए खाली आप लोग कैसे निकलेगा। देखिए कि लिखेंगे यहाँ, माना कि हाँ रेखाखंड ए बी को हाँ 4 बराबर भागों में बांटने वाले, हाँ, जो है बांटने वाले बिंदु जो है वो कौन है, P1, P2 और P3 है।
तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे कि मेरा अब रेखाखंड AB को रेखाखंड AB को P2 चाहे P2 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ये भी लिख सकते हैं कि P2 जो है, यहां से लिख सकते हैं कि P2 जो है रेखाखंड AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अब बताइए आप ही लोग कि है कि नहीं है। कि AB का पूरा जो यहाँ से यहाँ AB है उसके मध्य बिंदु तो बीचे बीचे P2 ना है, तो सबसे पहले हम P2 निकाल लेंगे। तो P2 का निर्देशांक निकालिए। कौन सूत्र से? तो हमारा कह रहा है मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से नहीं निकलेगा। तो मध्य बिंदु के सूत्र से कैसे निकलेगा? तो x1 जोड़ x2 बटा 2 और y1 जोड़ y2 बटा 2 वही पर हम निकालेंगे। देखते रहिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा -2 और जोड़ 2 बटा 2 और यहाँ हो जाएगा 2 जोड़ 8 बटा 2। तो -2 और +2 तो घट के तो बच जाएगा 0 और 8 को 2 को 10 को बटा 2 2 5 10 एक भाग दीजिएगा तो 0 एक भाग दीजिएगा। कितना आ गया? 0 और 5 आ गया। अब यहाँ मेरा आ गया 0 और 5। अब P2 तो निकल गया। अब क्या निकालेंगे? P1 निकाल लेते हैं एक बार। अच्छा फिर यो निकालेंगे तो ये कोई दिक्कत नहीं। तो बीच निकल गया तो वही पर शुरुआत करते हैं। अब बताइए कि P1 रेखाखंड किसका मध्य बिंदु है? तो आप बताइए P1 जो है ये रेखाखंड A P2 का है कि नहीं? रेखा P1 जो है P1 रेखाखंड जो है A P2 का मध्य बिंदु है। अब एकरा बीच में के अब और दोनों के बीच में के नहीं है तो एक मध्य बिंदु निकालेंगे। तो एक निर्देशांक का पते हो गया, एक पते है तो P1 का नहीं होगा। तो P1 का जो निर्देशांक जो आपका निकलेगा वो आपका हो जाएगा। अब इसके मध्य बिंदु निकालिए। कहने का मतलब -2 जोड़ 0 बटा 2 और 2 जोड़ 5 बटा 2। तो -2 और 0 -2 बटा 2 5 2 7 बटा 2 भाग कर दीजिएगा तो -1 और 7 बटा 2। अब देखिए P1 निकालना गया -1 और 7 बटा 2। बहुत विरा है, कोई विरा नहीं, खाली आप लोग ध्यान देकर देखते रहिए। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग समझते रहिए। एकदम ध्यान रटैले रहिए बगुला की तरह। कैसे नहीं बनता एकदम समझ में आ जाएगा। अब देखिए P1 निकल लिया गया, P2 निकल लिया गया, P3 निकालना है। तो आप बताओ कि जो ये P3 है वो रेखाखंड किसका मध्य बिंदु है? तो P2 और BA के ना बीच के दूरी मध्य बिंदु P3 है। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे कि P3 जो है वो P2B का मध्य बिंदु है। इसीलिए P3 का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो वही सूत्र से तो 0 जोड़ 2 यानी 0 ही या 2 ही 0 2 बटा 2 और 5 जोड़ 8 बटा 2। तो 0 को 2 को 2 को 5 8 13 बटा 2। ये तो कटने वाला है नहीं तो एक छोड़ दीजिए। 1 और 13 बटा 2 यहाँ आ गया मेरा 1 और यहाँ आ गया मेरा 13 बटा 2। क्या निकलना गया सब है? तो इसी प्रकार से हम बना लेंगे कि अगर बिंदु दे दिया रहेगा और उस रेखाखंड को दे दिया रहेगा कहेगा 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। तो इसी प्रकार से बांट के हम लोग बारी बारी से जो है इसका निर्देशांक निकालते चलेंगे। सबसे पहले बिचला निकाल लेंगे, उसके बाद जो उस दोनों के बीच में उसका निकाल लेंगे, उसके बाद उस दोनों का बीच में का जिसका निकालेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से हम आप लोग को भी बताने का काम किए हैं। आप लोग समझे, आशा है उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। दोस्तों, तो अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ गए हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद।